वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सेल में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी लुकअप के बारे में समझेंगे। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इस बार रवि के मैनेजर ने उसे ये वाली शीट दी जिसमें दो वर्कशीट थी। पहली वर्कशीट में कंप्लीट डेटा फाइल है और सेकेंड वर्कशीट में कुछ 10 स्टूडेंट्स के नाम हैं जिनका रवि के मैनेजर को इंग्लिश, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के मार्क्स और उनका टोटल चाहिए था। रवि को समझ आ गया था कि उसे एक्सेल में फंक्शनैलिटीज और सीखनी पड़ेंगी और इस बार उसने वीलुकअप फंक्शन के बारे में समझा। वीलुकअप फॉर्मूला में 4 क्राइटेरिया एंटर करने होते हैं। फर्स्ट, लुकअप वैल्यू, यानी कि उस सेल का रेफरेंस जिसके बेसिस पर आप बाकी की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। टेबल एरे, यानी कि वो डेटा रेंज सिलेक्शन जिसमें आपका रिक्वायर्ड डेटा है। ध्यान रहे कि सिलेक्शन उस कॉलम से शुरू होगी जिस कॉलम में आपकी लुकअप वैल्यू है। कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि वो कॉलम नंबर जहां आपकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है। यह नंबर लुकअप वैल्यू के कॉलम नंबर से शुरू होगा। रेंज लुकअप, जो कि 0 या 1 होता है। 0 मतलब एग्जैक्ट मैच और 1 मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। ये मैच लुकअप वैल्यू और टेबल अरे में लुकअप वैल्यू वाले कॉलम के बीच में होता है। किसी भी फॉर्मूला को यूज करने से पहले हम एक बेस्ट प्रैक्टिस यूज करेंगे और वो है कि हम दोनों वर्कशीट्स को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसका एडवांटेज हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रेंज को सिलेक्ट करूंगा। इंसर्ट में टेबल्स ग्रुप के अंदर या टेबल टैग पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगा विच सेज वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है और माई टेबल हैज हेडर्स, तो मेरे हेडर्स हैं स्टूडेंट नेम, मैथ्स, इंग्लिश, ये मेरे हेडर्स हैं और मैं ओके प्रेस करूंगा। तो ये मेरा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से मैं शीट 2 को भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा सीरियल नंबर, रेंज सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट टैब में टेबल्स में दोबारा से टेबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी मेरे हेडर्स हैं, मैं ओके प्रेस करूंगा। तो मेरी दोनों वर्कशीट्स टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला एंटर करेंगे। फॉर्मूला है इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल रेफरेंस है चाहे स्टूडेंट नेम है, कॉमा टेबल अरे के लिए हम डेटा रेंज सिलेक्ट करेंगे शीट 1 में जो है, और हम उस कॉलम से शुरू करेंगे जहां पे हमारा लुकअप वैल्यू का डेटा एग्जिस्ट करता है, यानी कि कॉलम सी से। तो मैं रिचर से स्टार्ट करूंगा और क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स तक का इंफॉर्मेशन चाहिए अपने आउटपुट में, तो मैं वहां तक सिलेक्ट करके ये पूरी रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली, कॉमा थर्ड था मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मेरा जो इंग्लिश है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये मेरा हो गया नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि लुकअप वैल्यू के कॉलम से कौन से नंबर पे मेरा इंग्लिश वाला कॉलम है, तो वो थर्ड कॉलम है। तो लिखूंगा 3, कॉमा और लास्ट में लिखेंगे हम 0 क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने वैल्यू एंटर फॉर्मूला एंटर किया तो रिचा के मार्क्स इंग्लिश में डिस्प्ले हो गए। उसको चेक करने के लिए हम वापस शीट 2 में जाएंगे और रिचा के देखेंगे यहाँ पे 94 मार्क्स है। और क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था तो इसका बड़ा एडवांटेज है कि बाकी कॉलम में डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया है। विनीत के जैसे 26 हैं, चेक करेंगे हम, विनीत यहाँ पे देखते हैं और इसके मार्क्स 26 हैं। अब हम सेम फॉर्मूला केमिस्ट्री के लिए यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू, कॉमा अपनी रेंज सिलेक्ट करी पूरी दोबारा से, और इस बार जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4 और 5। फिफ्थ कॉलम में केमिस्ट्री है, तो कॉमा 5, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और एंटर। आप देखेंगे केमिस्ट्री के मार्क्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गए हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप, मैं यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी भी कर सकता हूँ। मैं उस तरीके से आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने ये अपना हाईलाइट किया, फॉर्मूला बार से मैं कॉपी करूंगा फॉर्मूला, कंट्रोल सी, एस्केप बटन में प्रेस किया, इकोनॉमिक्स वाला सेल पे गया
और फॉर्मूला टेबल टैब में मैंने दोबारा से एंटर किया और यहाँ पे जो मेरा इंडेक्स नंबर है वो है 6 इकोनॉमिक्स के लिए और एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखिए मेरे इकोनॉमिक्स के मार्क्स भी यहाँ पे पॉपुलेट हो गए हैं। टोटल के लिए मैं लिखूंगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर, तो मेरा टोटल भी बन गया। आपने देखा कि फाइल को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से और वीलुकअप फॉर्मूला यूज करने पर रवि ने डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अपने मैनेजर को सबमिट कर दी। क्योंकि ये वर्कशीट टेबल फॉर्मेट में है, आप यहां अगर कोई नया नाम के साथ डिटेल्स एंटर करते हैं, लेट्स से इस बारी मैं यहाँ पे 11 लिखा और यहां से मैंने कोई नया नाम लिया, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिया शंकर। अगर मैं यहाँ पे शंकर टाइप करता हूं और एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे मुझे दोबारा फॉर्मूला कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फॉर्मूले को कॉपी किया और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डिस्प्ले कर दी। वीलुकअप फॉर्मूला यूज करते समय इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट, आप सिर्फ उन कॉलम्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं जो लुकअप वैल्यू के रेफरेंस कॉलम के राइट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करती हैं। हमारे एग्जाम्पल में अगर हम फर्स्ट शीट में जाते हैं तो आप सिर्फ उन कॉलम्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं जो स्टूडेंट नेम, जो हमारा रेफरेंस वैल्यू था, उसके राइट हैंड साइड पे, यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, टोटल, इन्हीं कॉलम्स के डेटा को आप डिस्प्ले कर सकते हैं वीलुकअप में। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कॉलम ए के अंदर एग्जिस्ट करेगी तो आप उसको वीलुकअप के अंदर यूज नहीं कर सकते विद रेफरेंस एज स्टूडेंट नेम। सेकंड, अगर आपके लुकअप वैल्यू वाले रेफरेंस कॉलम में डुप्लीकेट एंट्रीज हैं तो वीलुकअप फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट वाले रेफरेंस नेम को कंसीडर करेगा और इसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इस सैंपल में जो विजय नाम है वो 3 बार अपीयर हुआ है, एक बार यहां पर और 2 बार यहां पे विद डिफरेंट वैल्यूज। तो आप शीट 2 में देखेंगे विजय के अंडर जो फर्स्ट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं वो डिस्प्ले हुई हैं, ना कि नीचे वाली ये वाली वैल्यूज, ये वीलुकअप में नहीं डिस्प्ले होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।